नमस्कार दोस्तों, आज ले आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एवं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 10 नंबर पक्के 10 नंबर की व्यवस्था कर दी है आप लोगों के लिए। आज हम पढ़ाने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम। क्या है इसकी उत्पत्ति, प्रूफ बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोक्स थ्योरम, तो देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या है। यह थ्योरम लीनियर इंटरनल को सरफेस इंटरनल तथा यह थ्योरम जो है लीनियर इंटरनल को सरफेस इंटरनल तथा सरफेस इंटरनल को लीनियर इंटरनल में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। ठीक, इसका अब स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन। थ्योरम के अनुसार क्या है थ्योरम, ये देख लेते हैं उसकी परिभाषा। तो स्टेटमेंट, किसी वेक्टर फंक्शन ए के फ्लक्स का कार्य कि किसी वेक्टर फंक्शन ए के फ्लक्स का जो कार्य किसी दिए गए सरफेस के सरफेस इंटरनल किसी दिए गए सरफेस का सरफेस इंटरनल उस वेक्टर के सरफेस की बाउंड्री के परितः लीनियर इंटरनल के बराबर होता है। ये देख ली, 2 से 3 बार आराम से पढ़ना पड़ेगा, जब ये थोड़ी दिमाग में आपको फिट बैठेगी, अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। थोड़ी क्या कह रहा है स्टेटमेंट, किसी वेक्टर फील्ड नहीं, फंक्शन मतलब किसी वेक्टर फंक्शन ए के फ्लक्स का जो कार्ल होता है दिए गए सरफेस, जो सरफेस दिया गया है, सरफेस के जो सरफेस इंटरनल है उस वेक्टर के सरफेस की बाउंड्री के परितः लीनियर इंटरनल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका सूत्र देख लेते हैं। सरफेस एस कार्ल ए डी एस इक्वल्स टू कार्ल ए डी आर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फिर आप अपन इससे उत्पत्ति भी कर सकते हैं। इसलिए पहले ये याद हो जाएगा तो अपन इसे याद करके आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ, माना एक सरफेस एस है जिसकी बाउंड्री सी है। कोई सरफेस एस है जिसकी जो बाउंड्री है, यह एस है जिसकी जो बाउंड्री है जो सी है। ठीक है, बाउंड्री सी के अराउंड सरफेस एस के वेक्टर फंक्शन ए का लीनियर इंटरनल कैलकुलेट करते हैं। तो जो सी है इसका लीनियर इंटरनल कैलकुलेट करेंगे तो लीनियर इंटरनल ऑफ ए का जो होगा तो वो हो जाएगा इंटरनल सी ए डी आर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद माना सरफेस एस को 2 भागों में, जो सरफेस एस है उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, S1 व S2 में विभाजित करते हैं। तो ये S1 हो जाएगा और ये पूरा S हो जाएगा और S1 और S2 में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपको बड़ा बनाना पड़ेगा एग्जाम में, जब भी आपको कहीं पर भी आंसर लिखना है तो ये आप बड़ा बना सकते हैं। ये मैं उदाहरण के तौर पर छोटा बनाया मैंने। ठीक है, विभाजित करते हैं जिसकी बाउंड्रीज C1 और C2 में डिवाइड करते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये टोटल C है, तो ये C1 हो जाएगी और ये C2 हो जाएगी। ठीक है, करते हैं तो अब क्या आ जाएगा, इंटरनल सी ए डी आर इक्वल्स टू 2 भागों में बट चुका है ये, तो C1 प्लस C2 बराबर C। ठीक है, इंटर हो जाएगा, है ना। अब यदि हम इसे सरफेस एस को S1 S2 डैश 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 SN के फॉर्म में जमा करें, जैसे कि S1 SN, जैसे ही C1 C2 C3 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चल जाएगा, में डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ से इंटरनल ए डी आर इक्वल्स टू इंटरनल C1 प्लस C2 C3 डॉट CN आ जाएगा। तो फिर उसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 आई एक्स, तो सिग्मा n i टेंड्स टू 1 सी आई ए लीनियर ए वेक्टर डॉट डी आर आई हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर सिग्मा i टेंड्स टू 1 एस आई लीनियर ए डी आर आई अपॉन एस आई। अब इसको एस आई से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड बाई एस आई, सरफेस से मल्टीप्लाई गुणा एवं भाग कर देंगे,
गुणा एवं भाग कर देंगे एस आई से, सरफेस से, तो ये हो जाएगा। इसके बाद इफ़ की एन जो है उसकी वैल्यू इन्फिनाइट है, इसकी जो वैल्यू है अनंत है, तो इसे लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। तो एस आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, शून्य से भी ऊपर हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पर। तो लिमिट एस आई टेंस टू 0 सी आई इंटरनल डी आर आई अपॉन एस आई इक्वल्स टू कार्ल ए डी एन। ठीक, अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो लीनियर ए डी आर आई सरफेस का इक्वल्स टू डी एस हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट जो है अपना सूत्र निकल कर आ जाएगा, ये जो सूत्र है वो अपना निकल के आ जाएगा और यहीं पर अपना जो स्टोक्स थ्योरम है वो प्रूफ हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, तो आपके 10 में से 10 नंबर 10 आउट ऑफ 10 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।